नमस्कार, मैं मिसेस अनीता जैक, सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में से हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 4 जोकर। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। सबसे पहले बच्चों, इस चित्र द्वारा हम यहाँ पर कुछ कहावतें और मुहावरों को पढ़ेंगे। यहाँ एक चित्र देखो, यहाँ पर लिखा गया है घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी हम घर में कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन या कोई पदार्थ बनाते हैं तो वह हमें दाल के बराबर ही लगता है। बच्चों, यहाँ पर ये दूसरा चित्र देखो, यहाँ लिखा हुआ है 9 2 11 होना, यानी गायब होना। अब हम कुछ जोकर के चित्र द्वारा कुछ कहावतों को और मुहावरों को पढ़ेंगे। सबसे पहले वाला इस जोकर का चित्र देखो, यहाँ पर लिखा गया है जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। अब यहाँ जान पर खेलना मतलब अपने प्राणों की परवाह न करना। देखो, सर्कस में जोकर तरह तरह की कलाकारी दिखाता है और उसमें उसे कई सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वह लोगों को हंसाते रहता है। दूसरे चित्र में यहाँ पर जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना मतलब जोर से हंसना। यहाँ जोकर का हंसने का मन हो या ना हो, लोगों का मनोरंजन करने के लिए उसे ठहाके लगाकर हंसना पड़ता है। अब यहाँ तीसरे चित्र में यह लिखा है उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। मन महसूस कर रहना यानी मन ही मन उदास होना। देखो बच्चों, कभी हम कोई अच्छा काम करते हैं और कोई हमारी तारीफ नहीं करते हैं तो हम मन ही मन उदास हो जाते हैं। ऐसे ही इसे कहते हैं मन महसूस कर रह जाना। चौथे चित्र में यहाँ बताया गया है खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फुला नहीं समाया। फुला नहीं समाया यानी खुशी का ठिकाना न रहना। देखो, कभी कोई अपनी तारीफ करते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार जोकर भी कुछ बच्चों द्वारा तारीफ करने पर या धन्यवाद देने पर उसे बड़ी खुशी हो जाती है। पांचवें चित्र में बताया गया है एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रहना यानी आश्चर्य का ठिकाना न रहना। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी किसी की नकल हूबहू करते हैं, तो नकल करते हुए देख वह व्यक्ति कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाता है। तो दंग रह गया इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना। यहाँ छठवें चित्र में बताया गया है जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। आंखें दिखाना मतलब गुस्सा होना। देखो, जोकर कभी कभी ऐसे ही बीच बीच में मचमच करने वाले बच्चों को आंखें भी दिखाता है यानी गुस्सा भी करता है। यानी अगर घर पर हम कोई शरारत करते हैं तो माँ तुम्हें भी इसी प्रकार आंखें दिखाती है यानी गुस्सा करती है। अब हम यहाँ इस 2 चित्र में देखेंगे कुछ कहावतें। यहाँ लिखा गया है मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के
करतबों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। यानी जोकर भी किसी किसी की कलाकारियाँ करके दिखाता है और उसे जब थोड़ी सी तारीफ मिलती है तो वह बड़ा ही खुश होता है और ये सब मैंने ही किया, इसका श्रेय वह खुद लेता है। यहाँ इस चित्र में बताया है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है, यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका मतलब है अपना दोष छिपाने के लिए औरों में कमी बताना। कई कई लोग ऐसे होते हैं कि खुद को कुछ आता नहीं है, पर वह हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते हैं। बच्चों, इस प्रकार आज हमने कुछ मुहावरों को और कहावतों को पढ़ा है। आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। आपके लिए यह गृह कार्य है। प्रश्न 1, नीचे दिए हुए कुछ मुहावरों का अर्थ लिखना है। प्रश्न 2, नीचे दी हुई कहावतों को पूर्ण करना है। धन्यवाद।